शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन के वजीर आजम ली चियांग 11 साल बाद 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार है। इस हवाले से गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर चीनी वजीर आजम का इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वजीर इत्तलात अता तारड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। चीनी वजीर आजम को 21 तोपों की सलामी दी गई। सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने चीन के वजीर आजम को फूल पेश किए। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के वज़राए आजम के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी हम मनसब को खुशामदीद कहते हुए खुशी हुई। मेरे भाई का तारीखी और नतीजा खेज दौरा हमारी दोस्ती को मजीद मजबूत और गहरा करेगा। हम मौजूदा इक़दामात बिलखुसूस सीपैक पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। हम बाहमी फायदामंद ताउन की नई राहें भी तलाश करेंगे। पाक चीन हर मौसम में स्ट्रेटेजिक ताउन पार्टनरशिप इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली का संग बुनियाद है। चीनी वजीर आजम ली चियांग ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत की 23वीं मीटिंग में शिरकत करने पर खुशी है। इस दौरे के जरिए मैं दोनों ममालिक में वसी गहरे तबादलों का मुंतजिर हूँ। पाकिस्तान भी अपनी इस्लाहात और तरक्याती काविशों के लिए पुरअज़्म है। वजारत खारजा ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक के वफूद के सरबराहों के नाम जारी कर दिए। वजारत खारजा के मुताबिक चीनी वजीर आजम ली चियांग SCO कॉन्फ्रेंस में अपने वफ्द की क़यादत करेंगे। भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर भारतीय वफ्द की सरबराही करेंगे, जबकि ईरानी अव्वल नायब सदर ईरानी वफ्द की क़यादत करेंगे। बेलारूस के वजीर आजम अपने मुल्क के वफ्द की सरबराही करेंगे। कजाकिस्तान के वजीर आजम, किर्गिस्तान के चेयरमैन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स अपने वफूद की क़यादत करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि एहतजाज शहरियों के हुकूक मुतासिर करने का हक नहीं देता। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एहतजाज का हक किसी हद तक हासिल है। आइन में क्या हक है? एहतजाज की शक्ल क्या हो सकती है? क्या वो पुरअमन होगा? क्या एहतजाज में पूरे के पूरे शहर मुहासरे में आ जाएंगे? इस हवाले से हुकूमत को कहा लाइन ऑर्डर पर क्लियर फैक्ट दें। लाइन ऑर्डर सूबे की जिम्मेदारी होती है, वो वहां से पूरी पुलिस लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं। मलिक अहमद खान ने कहा कि मैंने बतौर स्पीकर पंजाब असेंबली लीडर ऑफ अपोजिशन से भी कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन बता दें आपके एहतजाज की शक्ल क्या हो सकती है। क्या आपका एहतजाज 9 मई जैसा होगा? रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत जलाई गई। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम कर लिए गए। SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस्लामाबाद शहर में पाक फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए। मेट्रो बस सर्विस आज 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया। मिलपुर से ढोकरी चौक, कश्मीर चौक और सेरीना होटल तक सड़क बंद रहेगी। रावल डैम चौक से कश्मीर चौक, सेरीना होटल तक बरी रोड भी बंद रहेगा। मलपुर से श्रीनगर हाईवे के जरिए अपारा रूट बंद होगा। मरी और बाहरा कहू से रावलपिंडी आने वालों के लिए मुतबादल रूट्स फराहम कर दिया गया। मरी और बाहरा कहू से रावलपिंडी आने वाले कोरंग रोड, बनीकाला, पाक रोड, रावल डैम चौक के जरिए फैसलाबाद आ सकेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि कौमी अहमियत के इवेंट पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं, अगर किसी ने एहतजाज करना है तो SCO इजलास के बाद करे। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान SCO सरबराह इजलास के शुरका के खैर मकदम के लिए तैयार है। SCO इजलास में रुकन और मुबस्सिर मुल्कों के सरबराह और मंदुबीन शरीक होंगे। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में इस तरह का बड़ा इवेंट 27 साल बाद हो रहा है, जिसमें गैर मुल्की वफूद के तकरीबन 1000 अफराद आएंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दुराब पटेल के तजुर्बे ने साबित किया कि वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान की जरूरत थी। आईनी अदालत के कयाम के हवाले से एक्स पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जस्टिस पटेल ने आईनी अदालत का ख्याल अपने साथियों आसमा जहांगीर और IA रहमान से शेयर किया जो उनसे मुतफिक थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है और पाकिस्तानी सियासत का उरूज बानी पीटीआई और जनरल फैज के इनकलाब पर होता है। उन्होंने कहा कि आईनी इर्तिका मंशूर और मिसाकी जमहूरियत के लिए हमारा अज़्म हमेशा यकसा रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि क़ैद के दौरान नवाज शरीफ को बीमार बीवी से फोन पर बात करने की इजाजत न दी गई, वो दुनिया से रुखसत हो गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि उन्हें बानी पीटीआई से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहिए। तहरीक इंसाफ मुलाकात के लिए ब्लैकमेल कर रही है, SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने की धमकी दे रही है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई से मिलवाने के लिए उनकी औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा हो तो फिर भी बात बनती है। पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया की बहरा अरब में मुश्तरका बहरी मशक हुई। पाक बहरिया के जहाज PNS बाबर, अमरीकी बहरिया के जहाज USS ओवकेन ने शिरकत की। मशक के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया गया। अमरीकी बहरिया के जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मनीत से मुलाकात हुई। बहरी मशक़ें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़म की मजहर हैं। पाक बहरिया खित्ते में हर तरह के रिवायती और गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशा है। शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक जबकि 40 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक शुमाली इसराइल में बनियामीना के इलाके में धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद मुतासरा मकाम पर एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गईं। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान से आने वाले ड्रोन ने इसराइली फौज की ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि हमले के मकाम पर बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, जबकि जख्मियों को मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टरों की भी मतवातर परवाजें जारी हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले के बाद इतराफ के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक है। मुमकिना इसराइली हमले पर ईरान की जानिब से सख्त वार्निंग जारी कर दी गई। ईरानी वजीर दिफा खारजा ने दिफा के लिए अब हमारी कोई सुर्ख लकीरें नहीं है, जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी फौज के कमांडर ने कहा कि तैयारी पूरी है, इसराइल ईरान पर हमले की गलती का खामियाजा भुगतेगा। दूसरी जानिब इसराइल और अमरीका की ईरान पर हमले करने की सूरत में मुमकिना जवाबी कार्रवाई रोकने की मुश्तरका तैयारियां जारी हैं। पेंटागन का कहना है कि सदर बाइडन की हिदायत पर इसराइली दिफा की मजबूती के लिए जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम थॉड और अमरीकी फौजी इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। 27 फलस्तीनी मेडिकल के तुलबा का पहला ग्रुप पाकिस्तान पहुंच गया। फलस्तीनी मेडिकल के तुलबा तालीम के हुसूल के लिए पाकिस्तान पहुंचे। फलस्तीनी तुलबा को लेकर फ्लाइट GF 764 लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। 27 फलस्तीनी तुलबा कहरा से बरास्ता बहरीन लाहौर पहुंचे। फलस्तीनी तुलबा के लाहौर पहुंचने पर पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने एयरपोर्ट पर उनका पुरतफाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए 165 तुलबा फलस्तीन से पाकिस्तान आएंगे। तुलबा पाकिस्तानी तालीमी इदारों में मेडिकल और डेंटल की तालीम जारी रखेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सदीकी ने मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सदीकी ने रिमार्क्स दिए कि जब तरमीम हुई नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। तरमीम से पहले केस तयन करें, तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं।
درخواست گزار کے وکیل ابراہیم سیف الدین نے موقف اختیار کیا کہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ اسمبلی میں لایا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس ہند ہائی کورٹ نے کہا تو آپ درخواست کر لے کر یہاں آ گئے۔ اسمبلی میں بیٹھے 24 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی اور پارٹی قائدین اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج کے لیے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں احتجاج میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی جائے گی۔ اجلاس میں احتجاج کے حوالے سے پارٹی قائدین اور منتخب اراکین کو ذمہ داریاں بھی تفویض کی جائیں گی۔ ایم کیو ایم اور وفاقی حکومت کے وفد کی ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر ایم کیو ایم نے حکومتی وفد کو گرین سگنل دے دیا۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے آئینی ترمیم میں بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے پر زور دیا۔ کوٹا سسٹم بھرتی کے طریقہ کار پر ایم کیو ایم قیادت نے حکومتی وفد کو آگاہی دی۔ ایم کیو ایم نے این ایف سی ایوارڈ کے تحت فنڈز کی براہ راست نچلے سطح تک منتقلی کا بھی مطالبہ کیا۔ حکومتی وفد نے ایم کیو ایم کی تجاویز پر سنجیدگی سے غور کی یقین دہانی کرائی۔ بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس آج بروز پیر کو طلب کر لیا گیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ اجلاس کے شرکاء کو صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں دہشت گردی سے نمٹنے کی حکمت عملی سمیت دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران اکرم اور یہ ہے کوہ نور نیوز۔